हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से आज फोर्थ चैप्टर की हम स्टडी कर रहे हैं और इस फोर्थ चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी में से कुछ लिया गया है। एन फ्रैंक की डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, एक छोटी सी बच्ची है 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की लड़की, जिसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। इस लेसन में हम जानेंगे कि डायरी क्यों लिखना स्टार्ट किया इसने और डायरी लिखने से पहले क्या कुछ इसके मन में आया, और फिर आधा लेसन डायरी क्यों लिखी इसने और अपने परिवार के बारे में बताया है। फिर आधा लेसन में इसने अपने डायरी में से एक पोर्शन, एक एक्सट्रैक्ट लिया है, एक भाग लिया है डायरी में से, और वो लेसन के रूप में है। थोड़ा सा लेंथी लेसन होगा, एक ही वीडियो इसकी तैयार करेंगे। आइए पढ़ते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करें। बेल आइकन हिट करने से आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। साथ ही सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ओपन करने का चांसेस होगा, और प्लेलिस्ट में कक्षा 10 की बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए वहाँ अवेलेबल हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन हिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, एक अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे के लिए। तो एन फ्रैंक कह रही है कि डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए बहुत ही अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Not only because, इसलिए नहीं क्योंकि I have never written anything before, कि मैंने कुछ पहले लिखा नहीं, इसलिए मेरे लिए ये अजीब अनुभव नहीं है। बट ऑल्सो ये इसलिए भी है बिकॉज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर, कि बाद में, ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मैं ना कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, विचारों में, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की लड़की के विचारों में। उसको लग रहा है ना तो मैं खुद रुचि लूंगी ना कोई और रुचि लेगा, इसलिए डायरी लिखना मेरे लिए बड़ा अजीब अनुभव है। ओ बेल, अरे ठीक है, इट डजेंट मैटर, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या मुझे मेरी डायरी पसंद आएगी या नहीं आएगी बाद में, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो कह रही मेरा लिखने का मन है और मुझे आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपनी चेस्ट से, मैं अपने मन से गेट ऑफ, निकालना चाहती हूँ, हर चीज़ को, हर मेरे विचारों को निकालना चाहती हूँ। तो आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने मन से, अपने हृदय से सारे विचारों को निकाल दूँ, इसलिए डायरी लिखना मेरे लिए ज़रूरी है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering. Paper has more patience. कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है than people, लोगों की बजाय। I thought of this saying, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, on one of those days, उन दिनों, when I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी सी हताश थी, and was sitting at home, और मैं घर में बैठी हुई थी, with my chin in my hands, और मेरी जो चिन थी वो मेरे हाथों में थी, bored, मैं ऊब रही थी, and listless, और बेचैन थी। wondering, मैं सोच रही थी, whether to stay in, कि मैं घर पर ही ठहरी रहूं, और go out, और बाहर चली जाऊं, कि मैं घर में ही बैठी रहूं या बाहर चली जाऊं। जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा
कि डायरी लिखना मेरे लिए आसान है। वापस से देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों सोचा व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी परेशान थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों से अपनी चिन को पकड़ा हुआ था, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं थोड़ी सी ऊब रही थी घर में बैठे बैठे, एंड लिस्टलेस और बेचैन थी, वंडरिंग, और ये सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं घर पे ही रहूं या बाहर चली जाऊं घूमने के लिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैं अंत में मैं वहीं पे ठहरी रही जहाँ पे मैं थी, सोचते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बेक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, आई फाइनली स्टेड, मैं अंततः बैठी रही वहीं पे ही, वेयर आई वॉज, जहाँ पे मैं थी, ब्रूडिंग, सोचते हुए। और क्या सोचा मैंने? यस, हाँ, पेपर डज हैव लिटिल मोर पेशेंस, कि कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है, एंड सिंस, और क्योंकि, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई योजना नहीं बना रही थी, टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि कोई और पढ़े, दिस स्टिफ बेक्ड नोटबुक, इस डायरी को जो स्टिफ बेक्ड है, जिस पर सख्त जिल्द चढ़ी हुई है, सख्त कवर चढ़ा हुआ है, ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे डायरी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बैठी रहूं, और मुझे कोई फ़र्क, मैंने कोई योजना नहीं बनाई है कि कोई और मेरी डायरी को पढ़ेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो ये डायरी भी मेरे लिए ज़्यादा अंतर नहीं करेगी, मैं इस डायरी को ही अपना दोस्त बना लूँगी जब तक मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं वापस उस बिंदु पर आ रही हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिस बिंदु ने मुझे उत्तेजित किया था या उकसाया था, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर डायरी को रखने के लिए जिस बिंदु ने मुझे उकसाया था। अब मैं उस बिंदु पर वापस आ रही हूँ कि दोस्त से ज़्यादा मैंने डायरी को क्यों महत्व दिया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे थोड़ा सा स्पष्ट करने दो मुझे। जब मैंने कहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसे ज़्यादा स्पष्ट करने दो मुझे। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसे ज़्यादा स्पष्ट करने दो कि मैंने ऊपर कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही प्यारे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं अपना, 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यारी चाचियाँ हैं मेरे घर में और बहुत अच्छा घर है मेरा। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, बाह्य तौर पर आपको लगेगा मेरे पास हर चीज़ है, एक्सेप्ट, सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। ऑल आई थिंक, जो कुछ मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के बीच होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, कि मैं उनके साथ एक अच्छा समय बिताऊँ, ये मैं सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी थिंग्स। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी बातों को कह नहीं पाती हूँ। टू टॉक अबाउट एनीथिंग, विशेष चीज़ों को मैं कह नहीं पाती। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, मैं अपने दोस्तों के साथ सामान्य चीज़ों पर चर्चा कर लेती हूँ, विशेष चीज़ों को मैं उनसे नहीं चर्चा कर पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमको ऐसा लगता है कि मैं दोस्तों से बहुत नज़दीक नहीं हो पाती हूँ, बहुत पर्सनल नहीं हो पाती हूँ।
एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही मेरे साथ समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हो दोस्तों से, कि मैं दोस्तों से कन्फाइड मीन्स पर्सनल चीज़ों पर चर्चा करना, कि मैं दोस्तों से पर्सनल चीज़ों पर चर्चा नहीं कर पाती, हो सकता है ये मेरा दोष हो। इन एनी केस in any case that just how things are, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे साथ ऐसी ही हैं कि मैं पर्सनल नहीं हो पाती हूँ किसी के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और ये चीज़ें मेरे साथ, दुर्भाग्य है मेरा कि ये बदल नहीं पा रही हैं, कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, कि मैं दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती, अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do. To enhance the image, मैंने इसके रूप को बहुत बढ़ा लिया है, enhance बहुत वृद्धि कर ली है, of this long-awaited friend, इस बहुत देर से इंतज़ार किए हुए दोस्त की, in my imagination, मैंने मेरी कल्पनाओं में बहुत लंबे समय से इंतजार किए हुए इस दोस्त की कल्पना को बहुत बढ़ा दिया है। आई डू नॉट वॉन्ट टू जोट डाउन, मैं एकदम से नहीं लिखना चाहती, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं तथ्यों को एकदम से नहीं लिखना चाहती हूँ, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा अधिकांशतः लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस दोस्त को किटी कह करके पुकारने वाली हूँ, मैं इसको किटी नाम देने वाली हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ बर्ड, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ बर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा एक भी शब्द को, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों के एक भी शब्द को, टू किटी, जो मैंने किटी से कही हैं, या वो कहना चाहती जो मैंने किटी में लिखी हैं, उनको शायद कोई भी नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं एकदम से लिखना स्टार्ट कर दूँ, प्लंज मीन्स जंप, यदि मैं एकदम से लिखना स्टार्ट कर दूँ तो कोई नहीं समझेगा मेरी कहानियों को। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, मैं एक छोटा सा चित्रण दे दूँ ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जिसको मैं थोड़ा नापसंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अपनी व्यक्तिगत चीज़ें डायरी में लिखी जाएं, अपने बायोग्राफी, अपनी जीवनी, अपने परिवार के बारे में लिखा जाए, लेकिन एकदम से मैं डायरी नहीं लिखना चाहती। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। कह रही मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे पूजनीय और सम्मान्य पिताजी, आई हैव सीन, जो मैंने देखे हैं, डिडेंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से उन्होंने शादी नहीं की थी, अंटिल, तब तक शादी नहीं की, ही वॉज 36, जब तक मेरे पिता 36 के नहीं हो गए, एंड सी वॉज 25, और मेरी माँ 25 साल की थी तब मेरे माता और पिता ने शादी की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन जो थी फ्रैंकफर्ट, उसका जन्म हुआ था जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म भी 12 जून 1929 को हो गया। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक बैंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी माँ जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर के महीने में। वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मैं और मार्गोट वर सेंट टू आचिन, हमको आचिन भेज दिया गया था।
while मार्गोट एंड आई, मैं और मार्गोट वर सेंट, हमको भेज दिया गया था, मुझे और मार्गोट को, टू आचिन, आचिन भेज दिया गया हमको, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी के महीने में मैं भी हॉलैंड चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, जब मुझे प्लंक डाउन रख दिया गया था, ये रहा पुट डाउन, जब मुझे रख दिया गया था ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के जन्मदिन पर मुझे टेबल पर उसके उपहार के रूप में रख दिया गया था, तो मैं भी फरवरी में हॉलैंड चली गई थी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी के नर्सरी स्कूल में जाना प्रारंभ किया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं 6 साल की थी तब तक मैं उसी स्कूल में ठहरी रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और इस समय तक मैं पहली कक्षा में हो गई थी जब मैं 6 साल की हुई। इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में, माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, मेरी जो टीचर थी मिसेज क्यूप्रस थी, जो हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका थी हमारी स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मेरे और प्रधानाध्यापिका की आंखों में आंसू थे। तो कह रहे हैं वर्ष के अंत में मेरे और प्रधानाध्यापिका की आंखों में आंसू थे। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, वर्ष के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को दिल टूटने वाली विदाई दी थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, 1941 की समर में दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। सो माई मदर बर्थडे पास्ट विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी समारोह के, बिना किसी मनाए हुए ही गुजर गया था क्योंकि दादी माँ बीमार हो गई थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 जनवरी में दादी माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को भी नहीं पता कि मैं कितना दादी माँ के बारे में सोचती हूँ और अभी भी मैं दादी माँ से प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये जो 1942 में जन्मदिन मनाया गया मेरा, वॉज इंटेंडेड, इसमें इरादा रखा गया, टू मेकअप, की पूर्ति कर लें, द अदर, की जो पिछला जन्मदिन नहीं मनाया गया उसकी पूर्ति कर लें। इस तरह से 1942 में मेरा जन्मदिन मनाया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी माँ की मोमबत्ती भी मेरी अन्य मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम 4 अब अच्छी तरह से रह रहे हैं, दादी माँ चली गई हैं, पास अवे हो गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम 4 अच्छी तरीके से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942, और ये स्थिति मुझे 20 जून 1942 के वर्तमान तारीख को ले आई है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरा पूर्ण समर्पण मेरी डायरी के प्रति हो गया है। और अब यहाँ से वो डायरी लिखना स्टार्ट, डायरी की कहानी को बताएगी कि डायरी के अंदर क्या। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि डायरी में इसने क्या लिखा, और जो हमारे लेसन का के रूप में हमारे सामने है। अवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट, हमारी पूरी कक्षा डरी हुई थी। द रीज़न ऑफ कोर्स, कारण वास्तव में ये है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, की आने वाली मीटिंग में, इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, जिस आने वाली मीटिंग में टीचर को डिसाइड करना है कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन इसी कक्षा में रख दिया जाएगा। तो उस रिजल्ट की वजह से हमारी क्लास के सभी बच्चे डरे हुए थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी कक्षा हमारी शर्त लगाने में लगी हुई है। GN एंड आई लाफ अवर सेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, GN मेरी दोस्त और मैं, लाफ अवर सेल्व्स हम हंसे, सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, 2 लड़के हमारे पीछे थे, उनकी मूर्ख बातों पर हम हंसे। CN एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे,
सेविंग्स ऑन दियर बैट। सीएन और जैक्स दो लड़के थे हु हैव स्टैक्ड, जिन्होंने बलि दे दी थी दियर एंटायर हॉलीडे, अपनी पूरी छुट्टियों की हॉलीडे सेविंग्स की जो छुट्टियों की बचत थी उन पूरी छुट्टियों की बचत की बलि दे दी थी ऑन दियर बैट, शर्त लगाते लगाते। और शर्त में यही लगाया उन्होंने कि तू पास होएगा, मैं पास नहीं होऊंगा, इस तरह से। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, वो यही कहते दोनों कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, नो आई एम नॉट, इस तरह की बात करते रहते वो सुबह से शाम तक। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेज, जीज ने याचना वाली नज़रें उनकी तरफ डाली। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और गुस्से से मैंने उनकी तरफ देखा। कांट काम देम डाउन, इन दोनों चीज़ों से भी वो शांत नहीं हुए क्लास में, अभी वो शर्त लगाने में ही लगे हुए थे। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मैनी डमीज, कुछ ऐसे मूर्ख हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि हमारे एक चौथाई बच्चों को पुनः इसी क्लास में रख देना चाहिए। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन अध्यापक ऐसे प्राणी हैं इस पृथ्वी पर जिनके बारे में अनप्रिडिक्टेबल भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि किसको पास करेंगे और किसको फेल कर देते हैं। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी दोस्त के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं मेरे बारे में और मेरी दोस्त के बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम दोनों तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, अकेला विषय जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं कह सकती वो गणित है। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, जो कुछ हम कर सकते हैं वो इंतज़ार है कि इंतज़ार करें। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को यही बताते रहे कि हमें अपना दिल नहीं तोड़ना है और हमें परेशान नहीं होना है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है मेरा। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं हमारे। 7 मैन एंड 2 वीमेन, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, मिस्टर कीसिंग पुराने फैशन वाले, फॉगी मीन्स पुराने फैशन वाले हमको गणित पढ़ाते हैं। वॉज अनोइंड विद मी फॉर एजेस, वो कई सालों से मुझसे क्रोधित थे, मुझसे गुस्सा थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई सारी चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया करने के लिए पनिशमेंट के रूप में। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, मुझे एक निबंध दिया लिखने के लिए। चैटर बॉक्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिख सकते हो तुम बातूनी विषय के बारे में। आई वुड बरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी जब लिखूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में ये शीर्षक लिख लिया था तुरंत से। टक्ड इट इन माई बैग, और नोटबुक को मैंने अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, उस रात को आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क कर लिया था, तो और बाकी का होमवर्क करने के बाद, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना शेष गृह कार्य कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, उस ऐसे के जो टाइटल था उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया अपने पेन के ऊपर के सिरे को चबाते हुए। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, हर कोई लिख सकता है, बात कर सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है कॉपी भरने के लिए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन परेशानी ये थी कि संतोषजनक तर्क दिए जाएं। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, सिद्ध करने के लिए कि बात करने की आवश्यकता क्यों होती है, बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए मुझे संतोषजनक वो देने थे तर्क।
आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर मेरे दिमाग में विचार आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पन्ने लिख दिए जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने को दिए। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी उन 3 पन्नों को लिखकर। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट, मैंने तर्क किया कि बात करना विद्यार्थियों की विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को नियंत्रित करने की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस आदत से अपने आप को दूर नहीं कर पाई। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, कि मेरी माँ भी उतनी बातें करती है जितनी मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, हो सकता है वो ज़्यादा बातें नहीं करे, ये तर्क दिए लड़की ने। एंड दैट इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो उत्तराधिकार में तुमको विशेषताएं मिलती हैं, माता पिता से जो मिलता है उसके बारे में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये उसने अपने निबंध में लिख दिया कि मेरी माँ भी बहुत बातें करती है, तो इसी कारण से मैं भी बात ज़्यादा करती हूँ, और उत्तराधिकार में मिली हुई विशेषताओं के बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हो। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे तर्कों पर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले पाठ पर जब फिर से मैंने बात करना शुरू किया, ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, उसने मुझे एक दूसरा निबंध दिया लिखने को। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और इस बार उन्होंने जो टाइटल दिया मुझे, वो टाइटल था इनकॉरिजिबल मीन्स लाइलाज, जिसका इलाज नहीं हो सके, जिसको सुधारा नहीं जा सके, ऐसी बातूनी, लाइलाज बातूनी पर मुझे निबंध दिया लिखने को। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और फिर मिस्टर कीसिंग को कोई शिकायत नहीं थी, 2 और पाठ पढ़ा दिए थे उन्होंने मुझे, लेकिन फिर कोई शिकायत नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उसने कहा बहुत हुआ। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और उसको सजा मिली कक्षा में बात करने की। राइट एन एसे एंटाइटल्ड, कि एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि बातूनी चैटरबॉक्स कौं 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 करती रहती है, कौं कौं कौं, इस पर निबंध लिखो। द क्लास रोड, ये रही हमारी एन फ्रैंक और उसके टीचर कीसिंग, गणित के टीचर। द क्लास रोड, पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी इस निबंध को सुनकर के। आई हैड लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, मैं ख़त्म कर चुकी थी, एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी, मेरी समझ को, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस, बातूनी विषय पर लिखने के मेरे विचारों को मैं ख़त्म कर चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, अब मेरे पास समय था कि मैं कुछ और लिखूं, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ मौलिक लिखूं। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरा एक दोस्त है सैन जो कि कविता लिखने में बहुत अच्छा है। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मेरी मदद की शुरू से अंत तक कविता लिखने में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से एकदम उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर मजाक करना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय से। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि ये जो मजाक था उनका ही था, ये विषय जो मुझे दे रहे थे वो लगातार ये मजाक उनका ही उड़ रहा था। मैंने अपने आप में ये निश्चय कर लिया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर beaten to death by the father because they quacked too much. It was about a mother duck. ये एक बतख माँ और फादर स्वान हंस के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 छोटे छोटे चूजे थे। हु वर बाइटन टू डेथ, जिनको
जिनको वाइटन टू डेथ, दांतों से चबा चबा के मार दिया था बाय फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। इस बार मैंने ये लिखा, लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। ये मेरा सौभाग्य है कि मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही रूप में लिया और मेरी पिटाई नहीं की। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने इस कविता को कक्षा के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद की टिप्पणियां भी उसमें जोड़ी उसने। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इस कविता को दूसरी क्लासेस के सामने भी पढ़ा उसने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे परमिशन मिल गई बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, आज भी मिस्टर कीसिंग मेरा मजाक करते रहते हैं, अभी भी वो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। योर्स एन, तुम्हारी एन। तो ये हमारी 4th लेसन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, थोड़ा लेंदी है। आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।